तो गाइस, अगर आप सीएसपी संचालक हैं, ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं और आप अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमारे अधिकतर सीएसपी संचालकों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम नहीं कर रहा है। यानी कि किसी भी बीओबी कस्टमर का अगर आप एईपीएस के माध्यम से किसी भी तरह का अगर ट्रांजैक्शन करने का प्रयास करते हैं तो आप वहां पर असफल हो जाते हैं। सामने एरर लिख करके आ जाता है, सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर एनपीसीआई रिपोर्टेड बाय एनपीसीआई, इस तरीके से लिख करके आ जाता है। और आप ऐसे में उस कस्टमर का किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं, चाहे बैलेंस इंक्वायरी हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट हो, इवन कैश विड्रॉल हो। तो ऐसे में अब बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और यह जो अपडेट है हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी सीएसपी संचालक होंगे जो कि इस अपडेट से फिल्टर हो जाएंगे और उनके पास ये अपडेट काम नहीं करेगा और दोबारा से वो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। बेसिकली इससे पहले हम लोग किसी भी बीओबी कस्टमर का फिंगर स्कैन करके विड्रॉल करने का प्रयास करते थे, यानी कि अपने मार्फो मंत्रा डिवाइस के द्वारा कस्टमर का फिंगर स्कैन करते थे। इसके बाद हम लोग उसका विड्रॉल करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पर सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर रिपोर्टेड बाय एनपीसीआई का जो कि इशू यहाँ पर हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अब बता दें कि यहाँ पर स्पाइस मनी में एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट आ चुका है और यहाँ पर ये जो अपडेट है काफी पहले से तय था कि आने वाले समय में स्पाइस मनी के पोर्टल में यह अपडेट 100% आएगा कि जो है कि आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का स्पाइस मनी के थ्रू आसानी से विड्रॉल कर सकेंगे। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का विड्रॉल करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। हम लोगों ने नए नए आईडी भी लिए, साथ में नए नए जो है कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी लिए। लेकिन हुआ क्या कि वो डिवाइसेस महीने 2 महीने काम किए, इसके बाद वो डिवाइसेस जो है कि काम करना बंद कर दिए। और ऐसे में हम लोगों ने ये सोचा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारे इन बायोमेट्रिक डिवाइसेस को ब्लॉक कर दिया है अपने एईपीएस पोर्टल से, जिसके कारण यहाँ पर इन कस्टमर का पैसा नहीं निकल पा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और माजरा है। बेसिकली ये जो अपडेट आया हुआ है, इस अपडेट के आने की वजह से हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है या फिर नहीं, इस अपडेट का यूज करने के बाद भी। बेसिकली स्पाइस मनी में पे नियर बाय में आप लोगों ने एक नए फीचर के बारे में जरूर सुना होगा, फेस स्कैन। यानी कि बिना फिंगर स्कैन किए हुए आसानी से आप कस्टमर का विड्रॉल कर सकते हैं, उसका मात्र फेस स्कैन करके। लेकिन इस फीचर के बैंकों के लिस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा पहले लिस्टेड नहीं था, जिसकी वजह से हमारे सीएसपी संचालक बैंक ऑफ बड़ौदा का फेस स्कैन करके विड्रॉल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें बैंक का ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अब स्पाइस मनी ने फेस स्कैन के ऑप्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा को भी ऐड कर दिया, लिस्टेड कर दिया है, जिसके बाद आप लोग कस्टमर का आसानी से विड्रॉल कर सकते हैं और उस कस्टमर का विड्रॉल करने के बाद आप लोग उस कस्टमर का रिसीप्ट वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक हैं जिनके पोर्टल में यह अपडेट नहीं आया है। तो फर्स्टली आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाकर के अपना स्पाइस मनी पोर्टल अपडेट कर लीजिए। पोर्टल अपडेट करने के बाद यह बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम यहाँ पर आप लोग को शो करने लगेगा। लेकिन ये जो फीचर है हमारे 100% सीएसपी संचालकों के पास काम नहीं कर रहा है। कुछ ही सीएसपी संचालक हैं, लगभग 30 से 40% जिनके पास ये अपडेट काम कर रहा है। बेसिकली जैसे ही आप लोग यहाँ पर कस्टमर का फेस स्कैन करके विड्रॉल करने के लिए ट्राई करते हैं तो हमारे लगभग 60 से 70% सीएसपी संचालकों के पास वही पुराना एरर आ रहा है, जिसमें यह लिख करके आता है रिपोर्टेड बाय एनपीसीआई या फिर जो है कि विड्रॉल नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे 30 से 40% सीएसपी संचालकों के पास ये फीचर काम कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके पास ये फीचर काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि फेस स्कैन के द्वारा कस्टमर का विड्रॉल हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि इस अपडेट का, इस नए फीचर का सक्सेस रेशियो कितना है। जबकि हमारे कुछ ऐसे भी सीएसपी संचालक हैं जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने के लिए नए डिवाइस लेने के लिए ही इस बात पर ही अटके पड़े हैं कि नए डिवाइस लें कि ना लें, कि ना लें। लेकिन मैं आप लोगों का जो भी डाउट है क्लियर कर दूं कि देखिए, अगर आप लोग किसी भी कंपनी का न्यू अगर डिवाइसेस लेते हैं तो पहली बात कि 11 डिवाइस तो काम करेगा नहीं 5 जनवरी 2025 से पहले। ठीक है, अगर आप ले भी लेते हैं तो महीना 2 महीना ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल पाएंगे। इसके बाद जो है कि ज्यादा दिन तक आप बड़ौदा का पैसा नहीं निकाल पाएंगे और होगा ये कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा डिवाइस लेते हैं तो आप लोग एक्स्ट्रा डिवाइस लेने के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमारे बहुत सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर भाई लोग किसी और बैंक में अपना अकाउंट शिफ्ट कर चुके हैं, यानी कि उस अकाउंट को छोड़ चुके हैं। ठीक है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम नहीं करता था इस वजह से। ठीक, तो आप लोग इसके चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। आप लोग के पास जो डिवाइस है उसी डिवाइस के थ्रू आप काम कीजिए। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी हो रहा है
या फिर नहीं फेस स्कैन के जरिए। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।